इतिहास के पन्ने में कहीं खो गई है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये स्कूल। अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। इसी स्कूल से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पास की थी मैट्रिक की परीक्षा। विद्यालय में कई प्राचार्य आए और चले गए, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कराने में सफलता नहीं मिली। जरूरत है इस विद्यालय को सजाने और संवारने की, जिससे छात्रों को राजेंद्र बाबू की तरह बनने की प्रेरणा मिले। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, इसका मतलब ये है कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। यह ऐतिहासिक टिप्पणी वर्ष 1902 में सारण जिला मुख्यालय स्थित स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के लिए एक अंग्रेज परीक्षक ने की थी। वो छात्र कोई और नहीं बल्कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। दरअसल उनके मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांच के लिए कलकत्ता आई थी, जहां अंग्रेज परीक्षक ने उनके उत्तर पुस्तिका की जांच की थी और राजेंद्र बाबू की प्रतिभा को देखकर उन्होंने ये टिप्पणी की थी। हालांकि स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला ये स्कूल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां बुनियादी शिक्षण सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है, जो अपने आप में स्वर्णिम अतीत का बदहाल वर्तमान की कहावत चरितार्थ कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस विद्यालय के कई भवन शिक्षा विभाग के कब्जे में हैं। स्कूल प्रशासन के द्वारा विभाग को कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका है। कारण चाहे जो भी हो, इतना ही नहीं, इसी परिसर में जिला कंप्यूटर सोसाइटी, नव पदस्थापित एक और विद्यालय भी खुल गया है। साथ ही परिसर में ही जिला प्रशासन द्वारा एक पार्क भी बना हुआ है। वैसे कहने को तो सैकड़ों छात्रों का नामांकन है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कम संख्या में ही छात्रों का आना होता है। हर साल 3 दिसंबर को देश रत्न की जयंती पर विद्यालय प्रशासन द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन कर खाना पूर्ति कर ली जाती है। इसका कारण है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में तत्कालीन सारण जिला वर्तमान में सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था, लेकिन उनकी प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रमंडलीय मुख्यालय सारण के इसी जिला स्कूल से शुरू हुआ था। राजकीय इंटर कॉलेज जिला स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस विद्यालय के कोने कोने में राजेंद्र प्रसाद की यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्कूल की वर्तमान दशा व दिशा देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा होगा। जर्जर भवन शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का अभाव के बावजूद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 दर्जन शिक्षक हैं, जो छात्रों को पढ़ाने के अलावा अन्य गतिविधियों की शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इसी विद्यालय में राजेंद्र बाबू का नामांकन सन 1893 में 8वीं वर्ग में हुआ था, जो उस वक्त का प्रारंभिक वर्ग था। उस समय 8वीं वर्ग से उत्तीर्ण करने के बाद इसी स्कूल में नामांकन के लिए आया करते थे, जिसे अव्वल दर्जे का वर्ग कहा जाता था। राजेंद्र बाबू इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्हें वर्ग 8 से सीधे वर्ग 9 में प्रोन्नत कर दिया गया था। उन्होंने इसी जिला स्कूल से 1902 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बर्मा और नेपाल में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने प्रांत का नाम रोशन किया था। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो उत्तर पुस्तिका कलकत्ता से बिहार नहीं आ सका है, जिसमें अंग्रेज परीक्षक ने ऐतिहासिक टिप्पणी की है। इस विद्यालय के शिक्षक व छात्र जिला स्कूल को एक धरोहर के रूप में देखते हैं। इस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, गौरव है, क्योंकि हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस स्कूल से पढ़े हैं और वो जो कि संविधान के मतलब अध्यक्ष रहे हैं। इस स्कूल में हम पढ़ते हैं, बहुत गर्व है, क्योंकि वो इंसान और अच्छा भक्त हैं। उन्हीं की तरह कि हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बस हम यही कहना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ और इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय की पूरा वही गरिमा लौटे जो विद्यार्थी जीवन में मेरे समय में जो गरिमा थी इस विद्यालय की, उसके लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है और सब शिक्षक भी इस कार्य में लगे हुए हैं। सबके विद्यार्थियों के लिए विशेषकर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह राजेंद्र प्रसाद ने इस विद्यालय जिले का नाम रोशन किया, आप भी अपने जीवन में इसी तरह अपने विद्यालय और जिले का नाम रोशन करिए। स्पेशली बच्चों के लिए कि जो भी यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं, कम से कम अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें।
चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था और इस हिसाब से हम भी यही चाहेंगे और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि सभी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान दें। तो राजेंद्र प्रसाद चूँकि बहुत ही मेधावी छात्र थे, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ये बहुत ही अव्वल थे। जब ये 5 वर्ष के हुए तभी इनके माता पिता ने इनको उर्दू, फारसी और हिंदी की शिक्षा के लिए इन्हें एक मौलाना थे उनके पास भेजा था ताकि वो अपने शिक्षा को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सके। वो इतने तेज थे पढ़ने में, इतने वो मेधावी छात्र थे और जो उन्होंने अपने कॉपी में लिखा था एग्जामिनेशन में, जो उन्होंने अपने कॉपी में लिखा था और जब एग्जामिनर उसको जांचने के लिए बैठा तो वो पढ़ के दंग रह गया। तब उसने बताया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। विद्यालय परिसर में शिक्षा भवन का अतिक्रमण खुद शिक्षा विभाग ने ही किया है और क्लासरूम में शिक्षा विभाग के 8 कार्यालय संचालित होते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भी पठन पाठन पर पड़ता है। विद्यालय में कई प्राचार्य आए और चले गए, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कराने में सफलता नहीं मिली। समय रहते अगर शिक्षा विभाग शिक्षा के इस मंदिर को संरक्षित नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं जब गौरवशाली अतीत वाला ये स्कूल इतिहास के पन्ने में दफन हो जाएगा। जरूरत है इस विद्यालय को सजाने और संवारने की, जिससे छात्रों को राजेंद्र बाबू की तरह बनने की प्रेरणा मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।